आपने हमें कसम दी है तो हम मनु के पीछे नहीं जाएंगे। और एक सौगंध हम खुद खाते हैं, अगर हमारी जिंदगी में कोई लड़की आएगी तो सिर्फ मनु ही होगी। हमने आपको इस घर की इज्जत के लिए रोका और जो गई है वो भी इस घर की इज्जत ही है। आप ये क्या कह रही हैं? युवराज ने मनस्विनी से शादी की और शादी के बाद बहू घर की इज्जत होती है। क्या आप उससे प्यार करते हैं? तो जाइए और जाके अपने प्यार को रोक लीजिए। मुझे भी वो शक्ति दीजिए नाग देवता। है कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली? अब मैं देखती हूँ कि मनस्विनी मेरे हाथों से कैसे बचती है। चल बेटा, यहाँ का आसमान हमारे लिए छोटा पड़ गया है, कहीं और चलकर अपना आसमान ढूंढते हैं। हमारे हैं मनु, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। चलो भैया। एक माँ अपनी संतान के लिए कमजोर पड़ सकती है, लेकिन एक राजा अपने फर्ज से नहीं। अगर हमने अपने बेटे को आज मनमानी के लिए छोड़ दिया तो एक राजा के वचन से उसकी प्रजा का विश्वास ही उठ जाएगा। हमने राजकुमारी रूपलेखा के पिता को वचन दिया है और एक राजा का वचन पर्वत के समान अटल होता है। सैनिकों, जाओ और युवराज को लेकर आओ, और अगर वो ना आए तो उसे जबरदस्ती खींच कर ले आओ। महाराज, भगवान के लिए अनर्थ होने से बचा लीजिए। एक पिता अपनी बेटी की जिंदगी से नहीं खेल सकता। एक पिता एक राजा से बढ़कर नहीं होता। आप अपनी ममता में अंधी होकर अपने रास्ते से भटक गई हैं, लेकिन हम एक राजा होने का फर्ज जरूर निभाएंगे। आय हाय, कोई नाटक देखने अब बाहर क्यों जाए? आज तो घर में ही रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। मनु, दरवाजा खोलो मनु। मनु, दरवाजा खोलो मनु। मनु। युवराज चले गए बोलो। कहाँ गए हैं वो लोग? बस अड्डे की तरफ गए हैं, थोड़ी देर में उनकी बस है। नहीं मनु, तुम नहीं जा सकती, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। भैया, यहाँ एक मिनट रुकना।
गलती हो गई, हमें क्षमा करिएगा युवराज। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप लोग? गरुड़ मंदिर में ताला कैसे लग सकता है? अब कुछ नहीं कर सकते बड़ी अम्मा। महाराज के आदेश के अनुसार ही हम ये मंदिर में ताला लगा रहे हैं। क्या मंदिर बंद किया जा रहा है? गरुड़ देव इस राजकुल के रक्षक हैं। क्या कभी किसी रक्षक को ताले में बंद किया जा सकता है? गरुड़ मंदिर में जल रहे अखंड ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए। क्या बड़े राजा इस बात को भूल गए हैं कि अगर वो अखंड ज्योति बुझ गई तो सिर्फ उनका राज परिवार ही नहीं, पूरे राज्य पर भयानक विपत्ति आ सकती है। चाहे बड़े राजा इस बात को भूल गए हो, पर हम अभी भी राज परिवार के शुभचिंतक हैं। हम मंदिर को ये ताला नहीं लगने देंगे। हमें महाराज ने आदेश दिया है और उनके आदेश की अवहेलना हम नहीं कर सकते हैं। हमें अपना कार्य करने दीजिए। नहीं, हमारे जीते जी ये नहीं हो सकता। बड़ी अम्मा शांत हो जाइए। ये महाराज के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकते। हमें यहाँ से चलना चाहिए। आई, लेकिन मनस्विनी, बड़ी अम्मा चलिए। और वैसे भी किस हक से हम कुछ कहेंगे? क्या हम आखिरी बार मंदिर के अंदर जाकर गरुड़ देव के दर्शन कर सकते हैं? ये भोलेनाथ, अगर आप मानते हैं कि हमारे मन में जो मनु के लिए प्यार है वो थोड़ा सा भी सच्चा है, तो आप मनु को जाने से रोक लीजिए। ये बंधन टूटने से रोक लीजिए भोलेनाथ। बस आप अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए, फिर हम मनु को कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं। हे गरुड़देव, आपके चरणों में हमारा सत सत नमन। हमने तो सोचा था कि अपनी आखिरी सांस तक आपकी सेवा करेंगे, पर इंसान जो सोचता है वो भला होता कहाँ है। हमें माफ कर दीजिए गरुड़देव। आज के बाद हम इस मंदिर में नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमें पता है भक्त भले ही भगवान तक नहीं आ पाए, लेकिन भगवान की दया दृष्टि हमेशा भक्त पर बनी रहती है। हमसे जो भूल हो गई हो हमें माफ कर दीजिए।
मनस्विनी, हमें बस के लिए देर हो रही है। हे गरुड़, ये मेरे जीवन की बहुत कठिन घड़ी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत। मैं बस इतना जानती हूँ कि इंसान वही करता है जो भगवान की मर्जी होती, और भगवान तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। मैं इसे आपका फैसला समझकर यहाँ से जा रही हूँ। माफ कीजिए, लेकिन मैं इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाई। आप तो जानते हैं ना मेरे दिल में क्या है। ये गरुड़, मेरे माधव और राज परिवार को सदैव बुरी शक्तियों से बचाइएगा। आज तक इस दुनिया ने एक नागिन के बदले को जाना है, लेकिन आज के बाद वो उसके प्यार को जानेगी। एक नागिन के दिल में सिर्फ जहर नहीं होता, बल्कि किसी का प्यार भी होता है। एक बार एक नागिन ने दुल्हन का जोड़ा पहन लिया तो वो हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। लेकिन दुल्हन का जोड़ा पहनने के बाद भी उस देव रक्षिका ने मुझे सुहागन बनने के सौभाग्य से वंचित रखा। लेकिन मैंने भी कसम खा ली है कि मैं युवराज माधव के नाम का सिंदूर अपने मांग में सजा कर रहूंगी। मैं युवराज माधव को अपना बना कर रहूंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मनु,
चलो मनु, हम तुम्हें लेने आए हैं। युवराज, असंभव को संभव करने की जिद बेकार है। बार बार आप हमें ऐसी मुश्किल में ना डालिए जिसके लिए हमें आपको ना कहना पड़े। मनस्विनी आपके साथ नहीं जा सकती। मनु हमारी पत्नी है बड़ी अम्मा, हमें मत रोकिए। रिश्ते चूड़ी के समान होते हैं युवराज। सजे तो औरत का रूप संवारते हैं, लेकिन वही चूड़ी चटक कर हाथों में चुभने लगे तो उसे तोड़ देने में ही भलाई है। जिस रिश्ते की बात आप कर रहे हैं उसे कोई मानने को तैयार नहीं है, और हम अपनी बच्ची के साथ ऐसे नहीं होने दे सकते। बड़ी अम्मा, अगर हमारी जिंदगी में मनु नहीं तो कुछ भी नहीं। हम आपसे आपकी बेटी नहीं, अपनी जिंदगी मांग रहे हैं। नहीं बड़ी अम्मा, आप हमारी पत्नी को हमसे दूर नहीं ले जा सकती। वो हमारे साथ ही रहेंगी। मनु कहीं नहीं जाएगी। युवराज, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? एक लड़की का ससुराल पति से नहीं, ससुराल वालों से होता है। आपका परिवार इसे कभी नहीं अपनाएगा। नहीं बड़ी अम्मा, आप गलत हैं। हमारी मां मनु को अपनाने के लिए तैयार है। और आपके पिता? क्या उन्होंने भी मनस्विनी को अपने साथ लाने के लिए आज्ञा दी है? अगर महाराज को हमारे जज्बातों की परवाह नहीं, हमें भी उनकी परवाह नहीं। हम तो उस घर में जाना ही नहीं चाहते। अगर हम कुछ चाहते हैं तो वो सिर्फ मनु है। हम उसके अलावा और कुछ नहीं चाहते बड़ी अम्मा, कुछ भी नहीं। मनस्विनी, अब तुम ही समझाओ युवराज को। यहां से चले जाइए युवराज। हर कहानी के नसीब में पूरा होना नहीं लिखा होता। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती और ये अधूरी कहानी हमारी ही है।